नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी है सिंह फार्म हाउस पे और हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड पे। जैसा कि इस समय मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे सब कुछ, सब जगह वक्फ बोर्ड ही है और कंट्रोवर्सी भी है। हिंदू पक्ष एक साइड में, मुस्लिम पक्ष एक साइड में। तो हमारे साथ हैं भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष आदरणीय आर्यन पाल सर। तो चलते हैं आर्यन पाल सर के साथ और और पूछते हैं उनसे क्या है वक्फ बोर्ड। सर, क्या है वक्फ बोर्ड? देखिए, जहाँ तक वक्फ बोर्ड की बात है तो एक बहुत ही पुनीत, एक कहना चाहिए कि बहुत एक अच्छे मकसद से इसको बनाया गया था कि कम से कम जो गरीब मुस्लिम है उसके लिए इसे मदद की जा सके। वक्फ बोर्ड का जो जहाँ तक मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को हम अगर दान कर दें और उसको खुदा के नाम दान कर दें, सीधी बात यह है कि साहब इस प्रॉपर्टी के अब हकदार खुदा है, भगवान है, और उनके नाम भी प्रॉपर्टी कर दी गई और उसका जो यूज़ है, उसका जो इस्तेमाल है वो गरीब मुस्लिमों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके उत्थान के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड आज की तारीख में इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि वक्फ बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन मकसद था अनिल जी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। आज की तारीख में देखा जाए तो अरबों रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर है, लेकिन अगर वास्तविकता से आप देखिए तो इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? गौर करने की चीज़ इस समय है। इस बात को देखिए, किसी चीज़ को हम मुद्दा बना दें बहुत आसान काम है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि जिस उद्देश्य से अगर कोई प्रॉपर्टी दी गई है, अगर उस उद्देश्य में उसका इस्तेमाल हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। भाई मान लीजिए बेखुदा के नाम प्रॉपर्टी दी गई और उसका अगर फ़ायदा गरीब मुस्लिमों को मिल रहा है, उनके परिवार को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मकसद है, होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी है ना कि उस मकसद में लगे तो सही। आज की तारीख में जो वक्फ बोर्ड के लोग चिल्लाते घूम रहे हैं, मेरा उनसे सवाल ये है कि आखिर कितना वो जो मतलब गरीब तबका है, गरीब मुस्लिम है, उसके उत्थान के लिए कितने लोग आगे आ रहे हैं। मैं तो अपने लखीमपुर में देख रहा हूँ कि करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी यहाँ पर है वक्फ की, और उन पे है क्या कि किराया नॉमिनल। कहीं होटल बने हुए हैं, कहीं दुकानें बनी हुई हैं, कहीं बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, किराया उसका कितना है? हज़ारों में, जबकि लाखों में होना चाहिए। वहाँ हज़ारों में किराया है और वो किराया है, लेकिन उसका जो केयरटेकर हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उन्होंने वो चीज़ें बड़ी मुफ्त में दे दी, उसके पीछे शायद उन्होंने लाखों रुपया उस पर लिया होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप सही मकसद की बात करें तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, खुदा की प्रॉपर्टी है, तो आप गरीब तबके में बांट दीजिए। आप दुकानें बनाइए, उन गरीब मुस्लिमों को आप दुकानें दीजिए, उसका लाभ उनको मिले। लेकिन नहीं, उसका लाभ गरीब मुसलमानों को नहीं देना है, लाभ चुनिंदा लोगों को देना है, अपना पेट भरना है। इसलिए ये कोई, मैं इसको मुद्दा नहीं मानता। ये केवल एक ऐसा एक सवाल है जहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनके हाथ से प्रॉपर्टी जा रही है, उनका सही उपयोग होने जा रहा है, इसलिए जो है ये बवाल हो रहा है। तो सर, आप सुन रहे थे आर्यन सर को, जो वक्फ बोर्ड के मकसद को बता रहे थे आप लोगों के सामने। सर, अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल उठा और बिल की विजय भी हुई है, शायद अच्छे वोट पड़े हैं। तो सर, हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए, ये क्या है इसका संशोधन? देखिए, संशोधन का जहाँ तक सवाल ये है कि जो चीज़ें अभी तक सेंट्रलाइज थी उनका कहीं ना कहीं पर विकेंद्रीकरण हुआ है जी। जैसे मान लीजिए कि अभी तक क्या होता था कि चुनिंदा लोगों के हाथ में था, तो अब उस प्रॉपर्टी को मनमाने ढंग से भूमाफिया इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसका सही उपयोग होगा। और उसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई गई है। महिलाएं भी, उस पर 2 सदस्य महिलाएं उसकी सदस्य होंगी, चाहे केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो या प्रदेश का वक्फ बोर्ड हो। उसमें 2 गैर मुस्लिम लोग भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले एक बड़ी विडंबना थी, लोगों के अंदर एक भ्रांति थी कि किसी प्रॉपर्टी पर अगर हाथ रख दिया वक्फ बोर्ड ने और उस पर दावा कर दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो अब वो इतना आसान नहीं होगा।
उसके लिए उनको ये साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी वास्तव में इसके मतलब मालिकाना हक किसके पास है, और उस मालिकाना हक में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकेगा। बस इतनी सी बात है। और मुझे लगता है कि फिर वही कहूँगा कि जो भू माफिया हैं उनको कहीं ना कहीं खतरा है, आम मुस्लिम को कोई भी इससे खतरा नहीं है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें उनके हित में हैं, गवर्नमेंट ने जो भी किया है उनके हित में किया हुआ है, और इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। तो अब सर चलते चलते हम ये तो भू माफियाओं के लिए आपने बताया, सर आम मुस्लिम ना जो गरीब तबके का मुस्लिम है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अपने हक को आप पहचानिए, जो आपका हक है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आपकी है, आपके हित के होने उसमें खर्च होना चाहिए, आपके हित में लगना चाहिए। मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि जो है अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो हम हिंदुओं के हक में लग जाए, मत लगे, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम आम मुस्लिम जो उसका हकदार है, कम से कम उसके हक में तो लगे। आप देखिए, नज़र उठा के देखिए, मैं दावे के संग कह सकता हूँ जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पैसा लेकर 99% जो है प्रॉपर्टीज़ हिंदुओं को भी दी गई हैं। क्योंकि उसे ज़्यादा अच्छा पैसा मिला है, हो सकता है मुस्लिमों से कम पैसा मिल रहा हो। तो इस पर भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। और भारत जैसे देश में जहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद है ही नहीं, ये केवल एक क्रिएटेड विवाद है। हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे हैं, भविष्य में भी साथ रहेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं अनिल जी कि आज की तारीख में, आज के हिंदुस्तान में अगर ये सोचा जाए कि हम मुस्लिम और हिंदू को अलग अलग करके सरवाइव कर पाएंगे तो ये असंभव है, नहीं हो सकता। क्योंकि तहजीब हम लोग की मिल चुकी है, हम लोग के दिल मिल चुके हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं नेतागिरी में ये खाई बनाई जा रही है, तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद इससे लोगों को बचना चाहिए, और जो मुस्लिम तबके को भी समझना चाहिए, हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि इस टाइप की राजनीति से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम सब लोग मिल के रहे हैं, हम सब लोग मिल के रहें, यही शायद सबके हित में है, और यही होना भी चाहिए। कि जैसा कि शुरू से मैं कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कोई भी मजहब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो मजहब, आपस में बैर करना कोई भी नहीं सिखाता है। कोई नहीं, ये अपने हक की लड़ाई लड़िए, ठीक, कोई बात नहीं है, आपका हक है, वो मिलेगा। आपका हक कहीं जा भी नहीं रहा है। सब लोग भाईचारे में रहे हैं और भाईचारे के साथ ही रहेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी यही करूँगा कि ये हिंदुस्तान का भाईचारा बना रहे और हम सब लोग हमेशा की तरह एक रहें। हाँ, ज़रूरत है, कुछ उन लोगों से बचने की ज़रूरत है जो केवल आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और गलत रास्ते पे आपका डाइवर्जन कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे आर्यन सर को। आर्यन सर भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा के अध्यक्ष हैं, और आपको बता दें ये प्रसिद्ध एडवोकेट भी हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर प्रकाश डाला और आम मुस्लिम गरीब को संदेश दिया। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।